नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कारण ये क्योंकि सिरसा से एक लड़का डवाली जाता है और रास्ते में हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर ने उसको नीचे उतार दिया। इनका बहुत ही गंभीर आरोप है कि मैंने उसको 100 रुपए दिए और कहने लगा भी टिकट काट दो, लेकिन कंडक्टर कहने लगा ये पैसा नहीं चलेगा। वो पैसे दिखाइए जी। सबसे पहले आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 100 रुपए का नोट है। इन्होंने उस कंडक्टर को ये 100 रुपया दिया था और कहने लगे भी टिकट काट दो, लेकिन कंडक्टर ने कहा भी ये पैसा नहीं चलेगा। ये नोट है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये ना अपने को पहले तो आप ये बताओ, आपका नाम क्या है, कहाँ से जा रहे थे, कहाँ रहे थे, पूरी कहानी बताओ जी। मैं अमनदीप सिंह सिरसा का निवासी हूँ। मैं सुबह ड्यूटी पे गया था डबवाली और वापसी मैं डबवाली से सिरसा के लिए आ रहा था, ठीक है। और जो उनसे क्या था, मैं डबवाली से जैसे बस पे बैठा तो कंडक्टर ने मिठड़ी के पास पहुंच के मेरे से टिकट मांगी, ठीक है। उसने टिकट के लिए मैंने उसको नोट दिया। मैंने कहा आप टिकट बना दो। पहली बात, कंडक्टर है वो डबवाली से चल के मिठड़ी तक टिकटें काट रहा है। यानी कि उसको अगर डबवाली पे कोई बंदा बैठा है उसको डबवाली में टिकट काट लेनी चाहिए। वो मिठड़ी तक पहुंचा अभी तक टिकटें काट रहा था, ठीक है। मेरे बाद 10 बंदे और बैठे जिनकी टिकटें काटनी पेंडिंग थी। उसने मेरे से नोट ले, कहते हैं नोट नहीं चलता आपका। मैंने उसको कहा भैया नोट चलेगा, इसमें हुआ कहता नोट नहीं। मैंने कोई बात नहीं, आप नोट नहीं चलता, ठीक है, मैं इसको रख रहा हूँ। आपका कोई भी फ्लाइंग ऑफिसर आएगा मैं उससे बात कर लूंगा, भाई उनको नोट दिखा दूंगा, ठीक है। कहता नहीं बस से उतर जा। कहता मेरे से ज्यादा मत कर बकवास में। मैंने कहा मैं इतनी तो कुछ कर नहीं। मैंने कहा जो फ्लाइंग ऑफिसर आएगा आप मेरे को थोड़ा ना उतार सकते हो, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, कंडक्टर हो, भाई मैं बस में बैठा हूँ। इस नोट में आपको क्या कमी बताया गया, अभी क्या कमी है इस नोट में? इस नोट को कहता है ये नोट फटा हुआ है। इसको आप देखोगे सोनू जी, ये हल्का सा जो ऊपर से ये देखो। अभी जनता से और दर्शकों से पूछना चाहूंगा, ये नोट कहाँ से फटा हुआ है भाई? और मैं आपको हाँ जी, ये नोट मेरे को सुबह मैं जिस बस के ऊपर बैठा था HR 39C 8495 के कंडक्टर द्वारा दिया गया था। यही नोट है। ये सुबह जिस बस में बैठे थे, जिस बस का नंबर इन्होंने बताया है, उस कंडक्टर ने दिया था। और जिस बस में आप चढ़े हुए थे, जिसके बस के कंडक्टर ने आपको उतारा, उसका नंबर क्या है ये बताइए। और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें। ये देखो भी HR 57 GV 7145 ये बस का नंबर है। और इस बस के कंडक्टर ने इनको बस से नीचे उतार दिया। सबसे बड़ी बात कि बस से नीचे उतारने का अधिकार उसका क्या है भाई? ये नोट चलता क्यों नहीं भाई? अगर आप भारत की करेंसी को आप अगर नहीं लोगे तो क्या लोगे? सबसे बड़ा क्राइम तो आपने ये कर दिया भी भारत की करेंसी को लेने से मना कर दिया। और दूसरा क्राइम ये कर दिया, एक सवारी को आपने बीच रास्ते में उतार दिया। आपने उसी समय पुलिस को फोन किया? मैंने डायल 112 पे फोन करा। उनकी टीम जैसे मैंने उनको फोन करा, उनके टोल फ्री कॉल पे जाती है, नंबर जाता है, उन्होंने मेरे को वहाँ पे टीम आ गई पुलिस की। वहाँ पर 3 ऑफिसर से, तीनों ने मेरा नोट चेक करा। तीनों कहते कि इस नोट में कमी क्या बता कि ये तो बंदे ने गलत करा आपके साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जी देखो ये आपकी कंप्लेंट हमने लिखी है, ठीक है, जोन सा आपका सोल्यूशन है कि आप इसको जोन सी ये बस स्टैंड का मामला है, तो वहाँ पर जोन सा बस स्टैंड ऑफिसर है, जोन सा वहाँ पे जनरल ऑफिसर मैनेजर बैठता है, आप वहाँ पर जाके कंप्लेंट करके आओ। मैं अभी यहाँ पर आया तो उनकी प्रेजेंस के अंदर, एब्सेंस के अंदर, सॉरी भाई, उनकी एब्सेंस के अंदर कोई बंदा ये नहीं था कि जो हमारा सोल्यूशन निकाल सके। एक रिटर्न कंप्लेंट मैंने इनको अभी दी है, ठीक है, बट ये नहीं था कि उनके बिहाफ पे कोई बंदा यहाँ पर बैठे हमारा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करे। वो बंदा भी यहाँ पर नहीं बैठा हुआ कोई। तो इस विभाग के मंत्री अनिल विज जी से कहना चाहूंगा कि आपके विभाग में क्या चल रहा है भाई? ये देखो भाई किस तरीके से सवारियों को परेशान किया जा रहा है और एक बस कंडक्टर द्वारा सवारी को बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि वो 100 रुपए लेने से मना करता है। ये नोट है, ये देखो। हाँ जी, आप एक बार इस नोट का नंबर बता दो कि कल को ये ना लगे कि इनको ये ना लगे कि ये नोट बदल दिया गया। अच्छा, ये देखो भी, ये नोट का नंबर देख लियो भाई, और ये नोट देख लियो भाई 2AA545263 ये नोट है। ये नोट बार बार दिखाया गया, कंडक्टर को कहा गया भी ये 100 रुपए ले लो और टिकट काट दो। कंडक्टर ने कहा ये नोट नहीं चलेगा, ये नोट फटा हुआ है। कहाँ से फटा हुआ नजर आ रहा है भाई? बताओ भाई, ये सभी खड़े हैं। ये कोई फटा हुआ नजर आ रहा है भाई साहब? बताओ भाई, किसी को फटा हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? सही है, साफ सुथरा नोट है, साफ सुथरा नोट है भाई। बताओ भाई, है बढ़िया नोट है ना?
अंधे आदमी को ये नोट दिखा दो, वो ही कह देगा भी ये फटा हुआ नहीं है। लेकिन उस कंडक्टर की हिम्मत देखो। आपने शिकायत दे दी है? शिकायत दे दिया मैंने। कहाँ, किसको दी है शिकायत? मैंने रिटर्न में दी है इनको, इन्होंने शिकायत नोट होगी है जी? होगी जी। जीएम साहब से बातचीत होगी आपकी? क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई हुई, सख्त कार्रवाई होगी जी। हैं? सख्त कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? टर्मिनेट करा जाएगा, नहीं जाएगा, उसको निकाला जाएगा, नहीं निकाला साहब भी जाएगा। एक्शन लेंगे ना जीएम साहब ही। हम उनको एप्लीकेशन आपने जो दी उनको दे देंगे। जीएम साहब के नंबर दो, ले मैं बात कर लेता हूँ। ले नंबर दो। जीएम साहब का नंबर तो नहीं होगा, एसएस साहब का नंबर। हैं? एसएस साहब ले नंबर दो, मैं बात कर लेता हूँ। तो जब तक हम इस भाई साहब को न्याय नहीं दिलवा देते तब तक हम शांत और चुप नहीं बैठेंगे भाई। और अनिल विज जी से अनुरोध और विनती है कि इस कंडक्टर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इसने मानवता तो शर्मसार की है। एक सवारी को बीच रास्ते में उतारा है और तर्क क्या दिया भी आपका ये रुपया है, ये पैसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? नोट अगर फटा हुआ है या कोई कमी है, नकली है तो बताओ। ऐसे थोड़ी होता है भी आप किसी को फटा हुआ नोट दो तो आपका सही हो गया, और अगर आपको कोई सही नोट दे तो वो फटा हुआ हो गया। ये क्या बात हुई? नंबर दो जी। 98 हाँ जी, 136 हाँ जी, 49 हाँ। 633 कौन है ये? एसएस साहब लेट जगह दिखा तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। आप अनिल विज से मिलना, अगर आपकी कार्रवाई ना हो हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? मैं इनका मित्र हूँ। हाँ जी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया था यहाँ बुलाने के लिए। इन्होंने जिस हिसाब से मुझे पूरा वाकया बताया, पहले तो 100 लोगों के आगे बेइज्जती हुई है भाई की, क्योंकि जब वो आपको चलती बस से उतारा गया, पहले बात तो आपका हक नहीं बनता। लीगल करेंसी को आप मना नहीं कर सकते किसी भी वेत, ये देशद्रोह का आता है। इस पे आप इंडिया करेंसी को मना कैसे कर सकते हो लेने से? सवारी को आप बीच रास्ते में कैसे उतार सकते हो? बदलवा के दे देना। कोई भी XYZ उसकी कुछ भी समस्या थी, पर जो उसने किया वो एक्सेप्टेबल किसी कीमत पे नहीं है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक मामला सिरसा से, एक भाई साहब हैं वो डबवाली जाते हैं और डबवाली से सिरसा आते हैं, तो बस कंडक्टर। हेलो, नमस्कार जी, राम राम। राम जी, सोनू शर्मा बात कर रहा हूँ जी, सिरसा की आवाज़ समाचार पत्र से। लाइव हो जी आप मेरे साथ। एक रोडवेज बस के कंडक्टर ने एक सवारी को बीच रास्ते में उतार दिया जी, और नोट का भी आपका नोट है वो फटा हुआ है, लेकिन नोट वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सिरसा बस स्टैंड पे ही है जी। ठीक है। हाँ जी, ये कह रहे हैं भी कार्रवाई चाहिए उस कंडक्टर के खिलाफ जिन्होंने मुझे। बिल्कुल ऐसे है, उस महिला से लिखित में लो। महिला नहीं है जी, एक जेंट्स है जी, आदमी है एक। आज तो जो भी है, तो ये एक तो हाँ, पैसे के लिए वैसे तो रास्ते में वैसे नहीं उतार सकते। हाँ, और कोई बात नहीं जी, मेरा दफ्तर है वहाँ लड़का अभी सुरेंद्र 211 है, रिकल में शिकायत है तो सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए वो फोटो उसके साथ लगा देना, या उसके नोट है वो साथ लगा देंगे जी। कल की तारीख में कार्रवाई चाहिए जी, नहीं तो मैं इनके साथ जाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, कार्रवाई करना उस अधिकारी, आप हमें, मेरा दफ्तर खुला है हाँ जी, हाँ जी, मैं उसको तुरंत प्रभाव से सुबह आते ही हाँ जी, 2 बजे उस अधिकारियों की मिलती होगी। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक। हाँ, ठीक। तो कार्रवाई का यहाँ पर आश्वासन दिया गया है, और अब देखते हैं भी क्या कार्रवाई होती है। 1-2 दिन वेट करते हैं और उसके बाद में हम कोई सख्त एक्शन उठाएंगे, कोई कदम उठाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भी आप बीच रास्ते में किसी सवारी को नहीं उतार सकते। आपने उतारने की हिम्मत कैसे की? और एक लड़के की आपने 100 आदमियों के बीच में बेइज्जती कैसे की? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, आपने जो लीगल करेंसी है उसको लेने से मना क्यों किया? आप फटा नोट देते हो तो वो सही है, और ये साफ सुथरा नोट दो तो उसको फटा हुआ साबित कर दिया। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।